बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, गंदम के खेत के अंदर जितने ज्यादा शगुफे होते हैं उतने ही ज्यादा सिट्टे निकलते हैं, और जितने ज्यादा सिट्टे निकलते हैं उतने ही ज्यादा गंदम के दाने हासिल होते हैं। यानी हमारी गंदम की पैदावार बढ़ जाती है अगर हम अपने गंदम के खेत के अंदर शगुफे बढ़ाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। और गंदम के खेत के अंदर शगुफे बढ़ने का जो अमल है वो 15 से 20 दिन तक जारी रहता है। हमारे वो काश्तकार जो ये वक्त जाया कर देते हैं, इस वक्त को अपने हाथ से जाया कर देते हैं, फिर वो किसी भी सूरत 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल नहीं कर सकते। हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमारा गंदम का काश्तकार वही कामयाब होता है, वही अच्छी पैदावार ले रहा होता है जो इस वक्त गंदम के खेत के अंदर शगुफे बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। काश कभी गंदम के खेत के अंदर किस तरह शगुफे बढ़ते हैं इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी गंदम की बिजाई करने के बाद जैसे ही 18 से 20 दिन गुजरते हैं तो गंदम का पौधा जो है वो शगुफे बनाने का अमल शुरू कर देता है, यानी शगुफा साजी का अमल शुरू हो जाता है। इस वक्त गंदम के पौधे की पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। काश कभी अगर आप अपनी गंदम के पौधे को, गंदम के खेत को इस वक्त प्यासा रखोगे तो कभी भी आपका गंदम का पौधा आपको कोई ज्यादा शगुफे बना के नहीं देगा। लिहाजा आपको चाहिए कि अगर आप गंदम की फसल कपास के बाद या मकई के बाद या कमाद की फसल के बाद काश्त कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि 20 से 22 दिन गुजरने के बाद आप अपनी गंदम की फसल को पहला पानी लगा दें ताकि उसकी पानी की जरूरियात पूरी हो जाए, उसकी प्यास खत्म हो जाए। काश हुई धान की फसल के बाद अगर आप गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो ऐसे खेतों के अंदर वतर ज्यादा होता है। ये पानी आप देर से भी लगा सकते हैं, यानी 35-40 दिन के बाद भी आप गंदम की फसल को पहला पानी लगा सकते हैं। काश को इस वक्त जब पौधा आपका शगुफे निकाल रहा होता है तो उसकी खुराक की जरूरियात भी बहुत ज्यादा होती हैं, और गंदम के पौधे की बेहतरीन खुराक जो है इस वक्त वो यूरिया खाद है, नाइट्रोजन खाद। यूरिया खाद अगर आप इस वक्त इस्तेमाल कर देते हैं पानी के साथ तो आप अपने पौधे की खुराक की जरूरियात को भी पूरा कर देते हैं, यानी आपने अपनी फसल को, अपने पौधों को प्यास भी बुझा दी उसकी और खुराक भी पूरी दे दी। काश कोई गंदम की फसल को पहले पानी के साथ 1 बोरी से लेके 1.25 बोरी यूरिया खाद दी जाती है। अगर आप अपनी गंदम की फसल के अंदर पहला पानी सही वक्त पे लगा देते हैं, साथ में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कर देते हैं, तो आप अपने खेत के अंदर झाड़ बेहतर बनाने में, यानी शगुफे ज्यादा निकलवाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। काश को इसके अलावा शगुफा साजी के अंदर एक और जो खुराक का जुज है जो कि मदद कर रहा होता है वो है जिंक खाद। अगर आप यूरिया खाद के साथ जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको मजीद बेहतर रिजल्ट मिल रहे होते हैं। जिंक की अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो मार्केट में अगर आपको 33% वाला जिंक मिल रहा है तो आप 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिक्स करोगे और इसका छटा कर दोगे। अगर आपको 21% वाला जिंक मिल रहा है तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिंक लोगे आप, और साथ में 1 बोरी यूरिया की लोगे, दोनों को मिक्स करके अपनी गंदम की फसल के अंदर छटा कर दोगे। काश वो इस तरह से आप अपनी गंदम की फसल के अंदर शगुफा साजी को बेहतरीन बना लोगे। मार्केट के अंदर आपको एक और खाद मिल रही होती है जबरदस्त यूरिया के नाम से, एंग्रो कंपनी की ये खाद है। इसके अंदर यूरिया भी है और साथ में जिंक भी शामिल है। अगर आप अपनी गंदम की फसल को पहला पानी लगा रहे हो वक्त पे, साथ में जबरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपनी फसल के अंदर शगुफा साजी के अमल को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लोगे। तो काश हो इस तरह से आप गंदम के खेत के अंदर पहला पानी सही वक्त पे लगा के साथ में यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करके शगुफों की तादाद में इजाफा करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।